गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। आज हम जो है नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में मानव मस्तिष्क को समझेंगे। बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय में मैंने आपको बताया था कि जो हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र जो है वो किस प्रकार से भूमिका निभाता है। तंत्रिका तंत्र भी जो है उसके दो पार्ट बताए थे मैंने आपके, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो आज जो है हम बात करेंगे मस्तिष्क पर। बच्चों मनुष्य का मस्तिष्क जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और साथ ही बहुत कोमल अंग भी होता है। ये जो है इसको सुरक्षा जो मिलती है वो मिलती है कपाल यानी खोपड़ी से मिलती है। खोपड़ी के क्रेमियम में ये जो है सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो आपका जो मस्तिष्क है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो कवर होता है 3 झिल्लियों से। ये आप देख रहे हैं, तो ये चारों ओर से जो कवर रहता है 3 प्रकार की झिल्लियों से कवर रहता है। ये 3 झिल्लियाँ हैं, डोरा मैटर और आपका एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। 3 प्रकार की झिल्लियाँ कौन कौन सी हैं? डोरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। ठीक, अगर हम एक मनुष्य का मस्तिष्क देखें तो मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। आगे का भाग जो है अग्र मस्तिष्क, बीच का भाग मध्य मस्तिष्क और ये पीछे का भाग जो है पश्चिम मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क जो है आपका मनुष्य का जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग 2/3 भाग जो है मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो अग्र मस्तिष्क है, यानी कि 80% भाग जो है मनुष्य के मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क जो है पुनः 3 भागों में डिवाइड रहता है। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम से हम बोलते हैं, घ्राण मस्तिष्क और तीसरा है आपका अग्र मस्तिष्क पश्च जिसे हम बोलते हैं डायनसेफेलॉन। तो आपका जो प्रमस्तिष्क है, असल में जो सबसे बड़ा भाग है मनुष्य का, सबसे बड़ा भाग वो है प्रमस्तिष्क। अगर हम प्रमस्तिष्क को देखें तो ये 2 गोलार्ध से बना है। आप इस साइड में जो है बच्चों एक प्रकार का गोलार्ध यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके दूसरी तरफ को दूसरा गोलार्ध है। तो 2 अर्ध गोलार्ध के द्वारा ये प्रमस्तिष्क बना होता है, यानी प्रमस्तिष्क के 2 गोलार्ध होते हैं। प्रमस्तिष्क ही वो भाग है बच्चों जहाँ पर से मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सोचना, समझना, चेतना, स्मरण, बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति की योग्यता प्राप्त करता है। यानी कि मनुष्य के प्रमस्तिष्क के द्वारा ही हम सोचने समझने की क्षमता जो हमें विकसित हुई है, या सोचने समझने का जो हम कार्य करते हैं, जो हमारी चेतना है, स्मरण है, याद करना है, ये सब जो है कंट्रोल कौन करता है? प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है। प्रमस्तिष्क इसके अलावा प्रमस्तिष्क जो है ऐच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे हमारी संवेदनाएं हैं, घृणा, प्रेम, द्वेष, सहानुभूति, ये सारी संवेदनाओं को प्रकट करने का कार्य भी हमारे प्रमस्तिष्क के द्वारा ही होता है। इस प्रमस्तिष्क के नीचे जो है अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग घ्राण मस्तिष्क होता है। उसके द्वारा जो है सूंघने की जो क्षमता है उसका विकास होता है, यानी सूंघने की क्षमता का जो कार्य हम कर पाते हैं या जो उसका ज्ञान करवाता है वो घ्राण मस्तिष्क के द्वारा होता है। और तीसरा जो भाग है इसका, जिसे हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क पश्च यानी कि डायनसेफेलॉन, ये जो है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे भूख, प्यास, नींद आना, तापमान नियंत्रण और उपापचय क्रियाओं को डायनसेफेलॉन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से अग्र मस्तिष्क के तीनों भाग प्रमस्तिष्क, घ्राण मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च यानी कि डायनसेफेलॉन जो है इनको ये कार्य करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क जो है आपके अग्र मस्तिष्क के बीच में छोटा सा एक हिस्सा देख पा रहे हैं, ये मध्य मस्तिष्क है। ये जो है आपका अधिकांश जो भाग है अनुमस्तिष्क से ढका रहता है और ये जो है आपका दृष्टि का ज्ञान करवाता है। इसके बाद जो है आपका पश्चिम मस्तिष्क आता है। पश्चिम मस्तिष्क का भी 3 पार्ट होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? अनुमस्तिष्क, पोन्स
और मेडुला ऑब्लंगेटा। जो आपका अनुमस्तिष्क है, ये अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क के बाद मनुष्य के मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। और ये जो अनुमस्तिष्क है, जो प्रमस्तिष्क के द्वारा जो नियंत्रित होती हैं आपकी ऐच्छिक क्रियाएं, उन ऐच्छिक क्रियाओं में एक समन्वय स्थापित करता है। यानी कि ये जो पेशीय ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे लिखना, चलना, साइकिल चलाना, इस प्रकार के कार्य में मदद करता है। और ये जो है मनुष्य के संतुलन बनाने में भी अनुमस्तिष्क मदद करता है। इसके बाद जो है पॉन्स आती हैं। पॉन्स जो है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा को मस्तिष्क के बाकी हिस्सों के द्वारा जोड़ता है या एक चालन पथ प्रोवाइड करवाता है। और ये जो है आपकी श्वसन और हृदय स्पंदन जैसी गतियों को नियंत्रण करने का भी काम करता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों मेडुला ऑब्लंगेटा की। मेडुला जो है आपका, ये जो है आपकी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, हृदय स्पंदन और मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का जो मूवमेंट होता है, क्रमानुकंशन जो होता है, वो वमन, छींकना, इन सबको नियंत्रित, इस प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित जो है मेडुला के द्वारा या मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा किया जाता है। और यही जो मेडुला ऑब्लंगेटा है बच्चों, ये जो है आपकी आगे चल के किससे जुड़ी है, मेरुरज्जु से। जो स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी आ रही है पीछे से, वो जो है आपकी कहाँ से किससे जुड़ती है, मेडुला से जुड़ती है या मेडुला ऑब्लंगेटा से जुड़ती है। तो इस प्रकार से बच्चों मनुष्य का मस्तिष्क जो है, ये मनुष्य के मस्तिष्क के भाग, और ये इस प्रकार से मनुष्य का मस्तिष्क कार्य